आपने देखा राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस आक्रामक अंदाज में है, तो दिल्ली में इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो है वो डिफेंसिव नजर आ रही। बीते दिन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासी पिक्चर से गायब हैं। इस्तीफा देने आतिशी के नाम का ऐलान होने के बावजूद केजरीवाल चुप हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार केजरीवाल का संदेश जारी किया जा रहा है। आखिर केजरीवाल की खामोशी के पीछे क्या सियासी खेल चल रहा है? क्यों केजरीवाल और उनकी पूरी टीम एक के बाद एक इमोशनल कार्ड चल रही है? क्यों संजय सिंह बोले केजरीवाल को खतरा है? अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं। उन्होंने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे, बावजूद इसके कि उनकी सुरक्षा को क्या सरकारी बंगले से दूरी बन गई है मजबूरी? क्यों केजरीवाल ने खेला है इमोशनल कार्ड? क्यों केजरीवाल अचानक खामोश हो गए? क्या कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे केजरीवाल? ये तस्वीर 13 सितंबर की है, जब केजरीवाल जेल से बाहर आए। तिहाड़ से बाहर आते ही बीजेपी को ललकारा। 14 सितंबर को हनुमान मंदिर गए, 15 सितंबर को पार्टी दफ्तर पहुंचे और इस्तीफा देने की तारीख का ऐलान किया। 16 सितंबर को केजरीवाल घर पर रहे। 17 सितंबर को केजरीवाल के घर विधायक दल की मीटिंग हुई और आतिशी के नाम का चयन हुआ। नाम का ऐलान हुआ, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन सामने आई तो सिर्फ ये तस्वीरें। 18 सितंबर को भी केजरीवाल सामने नहीं आए। बाहर आई तो उनके सरकारी बंगले से जुड़ी एक बड़ी खबर। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केजरीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। संजय सिंह ने क्या क्या कहा, उनके एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिए। हमने ऐसे नेताओं को भी देश में देखा है जो पद से हटने के बाद भी सुविधाओं से चिपके रहते हैं और उसी तरह से चिपके रहते हैं जैसे एक पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं। उन्होंने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे, बावजूद इसके कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। आपको याद होगा, एक बीजेपी सांसद के नेतृत्व में उनके घर पे हमला हुआ था जब उनके बूढ़े माँ बाप घर में थे। उनके ऊपर कई बार शारीरिक रूप से भी हमला हुआ है, लेकिन उनका ये मानना है और कहना है कि जब मैं खूंखार अपराधियों के बीच में 6 महीने तिहाड़ रहकर आ गया और ईश्वर ने हमारी रक्षा की, आगे भी ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। अब तो दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। वो प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर दोबारा सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे, क्योंकि उनके नेता को साजिशों के तहत हटाया गया, साजिशों के तहत बदनाम किया गया, साजिशों के तहत इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। संजय सिंह दावा करते हैं कि जिस सरकारी बंगले को लेकर बवाल मचा, जिस सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर हुए खर्च को लेकर खुद केजरीवाल घिर गए, उनकी छवि को बड़ा धक्का लगा। उसी सरकारी बंगले को अरविंद केजरीवाल आने वाले कुछ हफ्तों में खाली कर देंगे। यहां तक कि तमाम सरकारी सुविधाएं भी छोड़ देंगे। अगले कुछ हफ्तों में घर खाली हो जाएगा और इसका फैसला हुआ है कि अगले कुछ हफ्तों में खाली कर देंगे। इसके साथ वो एक तरह से जेड प्रोटेक्टिव भी हैं, मुख्यमंत्री होने के अलावा जेड प्रोटेक्टिव भी हैं, तो क्या उस सिक्योरिटी का जो पूरा वर्कआउट है उसमें कोई बदलाव होने वाला है? अब ये तो केंद्र सरकार से पूछिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दिखाने की कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल तो एक त्याग की मूर्ति है। वो अपना घर भी खाली कर रहे हैं, सुरक्षा की वापसी भी कर रहे हैं, चिंता हो रही है सुरक्षा की। अरविंद केजरीवाल साहब 9.5 साल तो आपने उस आलीशान बंगले के मजे ले लिए। जब लोगों ने सवाल उठाया कि आपने कोरोना के टाइम पर इतना भव्य शीश महल बना लिया और उसके आप मजे ले रहे हो, आप तो कहते थे कि हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी के शपथ ग्रहण से पहले ही
आम आदमी पार्टी दिल्ली के वोटरों तक केजरीवाल का पैगाम पहुंचाने में जुट गई है। दावा यही है कि बीजेपी आई तो दिल्ली में केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाएं बंद हो जाएंगी। बीजेपी तो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी नफरत की आग में देश को झोंकना चाहती है। बीजेपी दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। फ्री शिक्षा बंद होगी, फ्री इलाज बंद होगा, फ्री पानी बंद होगा, फ्री बस की यात्रा बंद होगी। जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिलती है, भारतीय जनता पार्टी सारी सुविधाएं बंद करना चाहती है, क्योंकि मोदी जी तो ऐलान करके कहते हैं मुफ्त की सुविधा मिलनी नहीं चाहिए। केजरीवाल को लेकर तीसरी बड़ी बात ये कही गई कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें खतरा है, क्योंकि कई बार हमले की कोशिश की जा चुकी है। अब सवाल यही है कि शराब घोटाले में जेल से बेल पर बाहर आने के बाद केजरीवाल एक के बाद एक इमोशनल कार्ड क्यों चल रहे हैं। हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये बेईमान है। लोकसभा चुनाव के परिणाम अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन और जेल से बेल पर चुनावी प्रचार करने के बाद भी केजरीवाल का करिश्मा नतीजों में दिखा नहीं। ये तब है जब चुनावी प्रचार के दौरान केजरीवाल ये दावा करते रहे कि जेल का जवाब दिल्ली की जनता वोट से दे, लेकिन केजरीवाल की अपील दिल्ली के वोटर्स के दिल में सहानुभूति नहीं जगा सकी। अब जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल एक के बाद एक इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, आतिशी मार्लेना को कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर को आतिशी शपथ ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल का इमोशनल कार्ड विधानसभा चुनाव में काम आएगा या नहीं। चाहे इस्तीफे का दांव हो, चाहे सरकारी सुविधाओं को छोड़ने की बात हो, या फिर केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी की बड़ी चिंता हो, अब बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल के लिए इमोशनल कार्ड जरूरी है या फिर उनकी सियासी मजबूरी। इमोशनल कार्ड नंबर 1, सरकारी बंगला और तमाम सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। इमोशनल कार्ड नंबर 2, इस्तीफे के बाद केजरीवाल की जान को खतरा है। इमोशनल कार्ड नंबर 3, 2025 चुनाव जीते तभी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। इमोशनल कार्ड नंबर 4, दिल्ली में केजरीवाल की फ्री योजनाएं बंद कर देगी बीजेपी। इमोशनल कार्ड नंबर 5, खुद को बेगुनाह बताते हुए जनता से भावुक अपील। इमोशनल कार्ड नंबर 6, अपने इस्तीफे को सियासी मजबूरी नहीं जरूरी बताना। इमोशनल कार्ड नंबर 7, घोटाले के झूठे आरोप में बीजेपी ने भिजवाया जेल। इमोशनल कार्ड नंबर 8, अगले 4 महीने तक आम लोगों के बीच रहेंगे। इमोशनल कार्ड नंबर 9, दिल्ली की जनता देगी ईमानदारी का सर्टिफिकेट। मेरे जिंदगी का एक-एक पल, मेरे शरीर का एक-एक टुकड़ा, मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। अब समझिए केजरीवाल के इमोशनल कार्ड के पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल केजरीवाल की इमेज को जितना धक्का शराब घोटाले के आरोपों से लगा, उससे कहीं ज्यादा डेंट सरकारी बंगले के रिनोवेशन पर हुए खर्च से लगा। नैरेटिव यही बना कि केजरीवाल बदल गए। सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद अब केजरीवाल आम से खास हो गए, यानी केजरीवाल और दूसरे राजनेताओं में कोई फर्क नहीं। यही वजह है कि केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी वाली इमेज की ब्रांडिंग में जुट गए हैं। लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दो। जनतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता निर्णय ले और नेता उस निर्णय को फॉलो करे। ये व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी
ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हमारी कैबिनेट ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ। अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मतलब केजरीवाल एक बार फिर अपने आंदोलनकारी वाले अवतार में दिखेंगे, सरकारी तामझाम से एकदम दूर, जनता के बीच, इस उम्मीद में कि सरकारी बंगले से लेकर शराब घोटाले के आरोप के दाग को मिटा सकें। अग्नि परीक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ। क्या मतलब है अग्नि परीक्षा का? अग्नि परीक्षा का मतलब है सत्य का सामना करना। तो आओ आपके घर से शुरू करते हैं, खोलिए अपने राजमहल के दरवाजे और पहली अग्नि परीक्षा ये दीजिए कि दिल्ली के हर आदमी को बुलाइए कि आइए मेरा घर देखिए, वो ऐशगाह देखिए, वो राजमहल देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल मैं रहता हूँ। आप तो आम आदमी है ना, दिखाइए वो 8 करोड़ का मार्बल, इटालियन मार्बल जो आपने बिछाया है, दिखाइए वो 2 करोड़ का बिस्तर जिस पे आप सोते हैं, दिखाइए वो 8 लाख का पर्दा, दिखाइए वो कमोड 5-5 लाख के जो आपने लगवाए हैं। है हिम्मत दिखाने की? हो जाएगी अग्नि परीक्षा। अरविंद केजरीवाल को कम से कम बीजेपी से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जिनका नेता हजारों करोड़ की जहाज में चलता है, महंगे महंगे सूट दिन भर में कई बार बदलता है, महंगा चश्मा, महंगा घड़ी, महंगा सूट, और कितनी शहंशाहों जैसी पूरी दिनचर्या भारत के प्रधानमंत्री की है, ये किसी से छिपी नहीं है। इसलिए भाजपाइयों से कोई प्रमाण पत्र लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। रणनीति यही है कि जनता की अदालत में खुद को बेदाग साबित करें, अपने खिलाफ बने नैरेटिव को काउंटर करें। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ये भी समझ रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना होगा। जनता की हर कसौटी पर खरा उतरना होगा, वही कसौटी जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों केजरीवाल को एक सुर में खोटा बता रहे हैं। नहीं देखिए, आपने महिला मुख्यमंत्री दिए, क्या दिया उससे क्या होता है? तो मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन ये तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, ये तो समझ लो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये खुद ही इन्होंने कह दिया है कि भाई हम 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब चुनाव होगा और अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत के आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था ना कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात लोग कहते नहीं है, लेकिन कि बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हो, उसका कोई काम नहीं कर सकते। तो इनके लिए तो मजबूरी हो गई थी मुख्यमंत्री बदलना, ये कोई इनकी तरफ से त्याग थोड़ी था। और इन्होंने अब ठीक है, अपना जो विश्वसनीय है, लगता है कि मतलब हुक्म मैं दिया करूंगा और काम ये करेंगे और इससे कोई सरकार बदलेगी नहीं, काम का तरीका कोई बदलेगा नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा आज से 1-8 साल पहले